गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। अभी अपनी किचन में हूँ, इवनिंग का टाइम है। आप लोगों को दिखाती हूँ आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। आज हमने बुलाया था कारपेंटर अपने घर पर। ये मेरी जो अलमीरा है जिस कारपेंटर ने बनाई थी, तो ये वाला जो लॉक होता है ना, कब्जा होता है इसका, ये ख़राब हो गया था। तो ये दरवाज़ा बहुत टाइम से, अराउंड 2 महीने से ये दरवाज़ा टूटा पड़ा था। एंड बस ये था कि गिरने वाला था, तो बस वो उन्होंने ठीक करा है। एंड आप देखिए ऊपर की तरफ जो ये पट्टी है ब्लू कलर की, इस पर साइड में आप देख सकते हैं मैंने सिलिकॉन ट्रीटमेंट करवाया है। आपको कुछ वाइट वाइट दिख रहा होगा ऊपर, वहाँ पर सिलिकॉन ट्रीटमेंट हुआ है क्योंकि थोड़ी सी वहाँ से स्पेस थी, तो जैसे लजार्ड वगैरह आने का डर था, तो मैंने वो करवाया है। एंड एक मैंने अपनी किचन में जो डोर निकला था मेरी किचन का, उसको मैंने सामने की साइड ही यूटिलाइज करवा लिया था। तो यहाँ ना नीचे की तरफ कोने में इधर पत्थर की साइड यहाँ स्पेस थी, तो जिन कारपेंटर ने ये किया था तो उन्होंने स्पेस छोड़ दी थी, तो मैंने वो अपने दूसरे कारपेंटर से करवाया है। स्पेस जो छोड़ दी थी उसे ठीक कराया है। एंड और भी कुछ थोड़ा सा पेट्स के घर में भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से लिजार्ड वगैरह आ रही थी। ऑल्दो हमने पहले भी सिलिकॉन ट्रीटमेंट करवाया था उसके लिए, बट आज फिर से थोड़ा बहुत कुछ करवाया है। डोर वगैरह में डोर क्लोज़र लगवाया है जिससे लिजार्ड्स वगैरह ना आए, क्योंकि देखिए बच्चे जाते हैं खाना वाना देने, फीड करने, तो बड़ा बच्चों को डर लगता है फिर लिजार्ड्स आ जाती हैं। तो वो करवाया। एंड थोड़ा सा मैं जिस कबर्ड में अपना गार्बेज वगैरह रखती हूँ, जो बिल्कुल एंट्रेंस पे कबर्ड बनवाई थी मैंने, तो उसमें थोड़ा सा लॉक चेंज करवाना था। एंड अभी मेरे रूम में से एंड ड्राइंग रूम में से कुछ जो पेलमेट्स होते हैं, मैंने बताया था ना मैंने न्यू पेलमेट्स बनवाए हैं अपने ड्राइंग रूम एंड अपने बेडरूम के लिए। तो जो ओल्ड वाले थे, जो डंडी टाइप से होती है ना, ड्रॉर टाइप से होती है वुडन, तो वो दोनों उतरवा कर रख लिए थे। तो मैंने सोचा उन्हें फिक्स करवा लेती हूँ, एक बेटे के रूम में लगवा लूँगी, एक बिटिया के रूम में। तो अभी वो ऑल्दो वो वाला वर्क थोड़ा सा पेंडिंग है क्योंकि उन्हें जाना पड़ गया, तो वो करवाना है मेरे को, वो रह रहा है, मतलब मेरा वो करवाना है। एंड बस ऐसे छोटे छोटे काम थे। हमारी जो न्यू पैलमेट बनी थी उसका लाइक पाइप निकल गया था, वो सही कराया। तो आज थोड़ा सा हमने रिपेयर का वर्क कराया। एंड फुल टाइम जब तक मेरे कारपेंटर्स लाइक वो लगे रहे घर में, मैं अपना किचन में बहुत बिजी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया। देखिए गाइस, ये बनाया मैंने सांबर। मैंने आज मॉर्निंग में मैंने कल गोड यानी घिया लिया था, बैंगन मंगवाए थे ब्लिंकिट से, घिया लिया था, ठीक है। तो मैंने बहुत थोड़ा सा 1/4 घिया बचा लिया, बाकी मैंने सारा चॉप करके इसमें डाल दिया। 5-6 बैंगन डाल दिए इसमें। एंड क्योंकि प्याज तो डलेगी नहीं, सावन चल रहा है, तो बस टमाटर, हरी मिर्च और लाल मिर्च से मैंने ये सांबर बनाया। तो मैंने बताया था सांबर मैं इस क्वांटिटी में बना लेती हूँ कि एक टाइम में बड़े बन जाएं, दूसरे टाइम में इडली बन जाए, तीसरे टाइम में डोसा बन जाए। अभी ये थोड़े से मैंने वड़े बनाए हैं। आज देखिए मैंने जो बड़े हैं ना, वो नॉर्मल पकौड़े स्टाइल में जो होता है ना वैसे बना दिए, शेप वाले नहीं बनाए क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। एंड मैंने बताया था मेरी मेड आ नहीं रही है, तो इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं किचन में हेल्थ की वजह से। तो बस मैंने नॉर्मल पकौड़ों की तरह से उनको उतार लिया। एंड मैंने ये थोड़े से पराठे बना दिए थे, 8-10 लगकर आधा 1 घंटा किचन में, क्योंकि एक्चुअली दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने करौंदे बनाए थे अपनी बिटिया के फेवरेट, मेरे भी फेवरेट। तो जब करौंदे ना पराठे से बहुत अच्छे लगते हैं, पराठे के साथ आप खाओ, चाय बना लो साथ में। तो मैंने सुबह आधा 1 घंटा लगा के ये करौंदे मंगाए थे ब्लिंकिट से, इनको क्लीन करा एंड इनको सॉटे कर दिया। इस काम में मुझे 1 घंटा लग गया। एंड फिर आधा पौन घंटा लग गया मुझे पराठे सेकने में। मैंने 8-10 पराठे सेक कर रख दिए। अभी मैंने अब से 2 घंटा पहले मैंने सूजी को दही के अंदर भिगो कर रख दिया था। तो 1-2 घंटे में तो बहुत अच्छे से सूजी फूल जाती है, बहुत बढ़िया इडली बनती है। तो बस अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इनो डाला है, हाफ अ पैकेट, एंड मैंने इसमें आधा ग्लास डाला है पानी। तो देखिए थोड़ा सा पतला हो गया है बैटर। बस अभी मैं इसकी इडलीज बनाऊंगी क्योंकि सांभर मेरा बन रहा है, वड़े मेरे बन चुके हैं। तो वड़े एक्चुअली मैंने बना दिए थे ना, तो बिटिया को एंड बेटे को लंच में दे दिए थे। दोनों बच्चों को सांभर वड़े बहुत पसंद हैं, तो मैंने उन्हें लंच में दे दिए थे, उन्होंने खूब पेट भर के खा लिए।
मैंने भी खा लिए हैं, थोड़े से मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख दिए। अभी मैं बनाऊंगी इडली, और जैसे इवनिंग स्नैक्स में मैं बहुत टाइम से कुछ नहीं बना पा रही थी, तो एक बार बच्चों को इडली के लिए पूछ लूँगी सांभर के साथ। एंड अगर इडली बच जाती हैं तो मैं उन्हें अपने हस्बैंड के लिए फ्राई कर दूँगी, क्योंकि इन्हें फ्राइड इडली बहुत पसंद है। सो गाइस, मैं अपनी किचन में थी, मैंने आपको दिखाया आज मैंने क्या क्या बनाए, करौंदे बनाए, बिटिया के फेवरेट पराठे सेके। एंड एक्चुअली एक बार हम पराठे वगैरह सेक लेते हैं तो ये रहता है कि अभी हेल्थ ठीक है नहीं है, तो अपना 2 पराठे लिए, थोड़े से करौंदे लिए, साथ में 1 कप चाय बनाई, खा पी लिया, पेट भर जाएगा। एंड मैंने बताया था ना, मेड तो है नहीं कोई भी एक्स्ट्रा वर्क के लिए, बस क्लीनिंग एंड यूटेंसिल्स वॉशिंग हो जाए टाइम पे, वही बहुत है। तो अभी बस इसलिए मैंने इकट्ठा, जब इंसान बना लेता है ना खाना एक बार हिम्मत करके 2-3-4 घंटे लगा के किचन में, तो बहुत रिलैक्स मिल जाता है। तो मैंने सांभर बनाया था मॉर्निंग में, वड़े बनाए थे, बच्चों ने बहुत खुशी से बहुत शौक से आफ्टरनून में खा लिए। एंड अभी मैं इडली बना रही हूँ आप लोगों के सामने। एंड इडली थोड़ी सी बनाकर रखूँगी, थोड़ी सी बच्चे सांभर के साथ खा लेंगे एज एन इवनिंग स्नैक्स, और अगर बच जाती हैं तो मैं उनको फ्राई कर दूँगी वेजिटेबल। थोड़ा सा मैंने अराउंड 1 कटोरी चावल एंड 2 कटोरी उड़द की दाल भी भिगो दी थी। उड़द की दाल तो मैं साथ में ही काफ़ी सारी भिगो लेती हूँ, आधी उड़द की दाल के बड़े बना देती हूँ, आधी रोक लेती हूँ, वो मैं पीस कर, और चावलों को अलग अलग, दोनों को, दाल और चावल को पीस कर, फिर मैं उसका ना डोसे का बैटर बना लेती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने उनको पीस कर, दाल को, उड़द की दाल को और चावल को पीस लिया था, और इसको, ये जो बैटर बना था ना, इसको मैंने प्री हीटेड माइक्रोवेव में मैंने इसको 1 घंटा से रखा हुआ है, बल्कि अभी मैं इसको और रखूँगी, इडली बना लूँगी फिर मैं इसको और रख दूँगी, क्योंकि मैंने डिनर में डोसा बनाने की सोचा है। तो जिस दिन भी गाइस मैं सांभर बनाती हूँ ना, उस दिन मैं तीनों ही चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, कि बच्चे मेरे एक टाइम में वड़े खा लें, जो वो बहुत शौक से खाते हैं, एक टाइम में इडली खा लें, अगेन वो बहुत शौक से खाते हैं, और इडलीज बच जाती हैं तो वो फ्राई हो जाती हैं। हस्बैंड बहुत शौक से फ्राइड इडली खाते हैं। और मैं उस दिन डोसा भी बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि एक तरफ, अब देखिए, उड़द की दाल और चावल भिगो दिए थे 2-2 ढाई घंटे के लिए, उनको पीस लिया, अलग अलग मिक्स कर दिया, प्री हीटेड अवन में 1 घंटे से रखे हुए। अब इडली बनाऊंगी, फिर इसको वहीं रख दूंगी, और रात में जैसे डोसा बनाऊंगी इस बैटर से अपने बड़े वाले कास्ट आयरन के तवे पर, तो उसमें अंदर लगाऊंगी मैं आलू और पनीर की और मटर की मिक्सिंग। तो पनीर मैंने एक्चुअली सुबह मंगाया था ब्लिंकिट से, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाए थे खीरा टमाटर पनीर के कच्चे सैंडविचेस, रॉ सैंडविचेस, जो कि फैमिली को बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा पनीर रोक लिया था आधा, तो वो डालूंगी। मटर मैं हमेशा स्टॉक कर कर रखती हूँ, सफल की उबालकर वो डालूंगी। एंड आलू मैंने बॉईल कर कर रख दिए हैं। तो आलू, मटर एंड पनीर, तीनों चीज़ों से मैं एक अच्छी सी मिक्सिंग बनाऊंगी। मैंने बल्कि पहले अपने एक व्लॉग में आलू की मिक्सिंग शेयर करी है अपने व्यूअर्स के साथ। देखिए, इसमें प्याज भी डलती है फ्राई होके, बट सावन चल रहा है तो अभी हम प्याज नहीं यूज़ करेंगे। मैं आलू से भी मिक्सिंग बनाती हूँ, एंड आलू, मटर एंड पनीर से भी मिक्सिंग बनाती हूँ। तो आज मैं आलू, मटर, पनीर तीनों को मिक्स कर कर मिक्सिंग बनाऊंगी डोसा की। तो वो मैं शाम को बना कर रखूँगी। अब देखती हूँ, थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। वैसे अभी मैं इडली बनाने जा रही थी एंड शाम की चाय बनाने जा रही थी। अब देखिए गाइस, मैंने करौंदे बनाए, तो ये 25 रुपीज़ के करौंदे थे। इनको खूब अच्छे से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया, खूब अच्छे से मैंने इन्हें वॉश कर लिया। कम से कम आधा घंटा लगता है, आधा से पौन घंटा लगा के मैंने इनको क्लीन कर लिया। वैसे मैं अपनी मेड से करा लेती हूँ, बट अब मेड नहीं है तो मैंने खुद से क्लीन कर लिया। एंड 10 से 15 मिनट में ये बन जाते हैं। बट ये करौंदे 1 घंटे की मेहनत है इन करौंदों में, बट जब ये बन जाते हैं ना, तो मिनिमम मैक्सिमम लगा लो 3 दिन ये मैक्सिमम चलते हैं। और मेरी बिटिया तो इतना शौक से खाती है ना करौंदे, उसको करौंदे दे दो, पराठे दे दो और 1 कप चाय दे दो। और यही मेरे साथ है, मुझे करौंदे दे दो, पराठे दे दो, 1 कप चाय दे दो। हम दोनों की बहुत सारी हैबिट्स सिमिलर हैं। और बेटे का ही बस थोड़ा नखरा है कि बेटे को अच्छा अच्छा फूड चाहिए, तो बेटे का भी ध्यान में रखते हुए मैंने आज सांभर वड़ा बनाया है। और ये थोड़ा सा वड़ा और इडली कम शौक से खाते हैं, ये डोसा ज़्यादा खाते हैं। मतलब अगर आपने सांभर बनाया है तो साथ में अगर डोसा नहीं बना तो ये नहीं खाएंगे, सांभर छुएंगे भी नहीं। ऐसा इन्हें बहुत शौक नहीं है सांभर खाने का। सांभर ऑल्दो मेरा फेवरेट है, मैं सांभर बड़ा मेरा फेवरेट है। मेरी मॉम ना हर फेस्टिवल पे बनाती थी मेरे लिए सांभर बड़ा। कोई भी स्नैक बनाएंगी बट साथ में सांभर वड़ा एंड फ्राइड इडली बनती थी, क्योंकि सांभर वड़ा मेरा फेवरेट था
एंड फ्राइड इडली इनकी फेवरेट थी। तो मैं तो बस इडली सांभर वड़ा खा के ही संतुष्ट हो जाती थी। तो बस इसलिए अब ये देखिए करौंदे बनाए हैं, 2-3 दिन आराम से चलेंगे, पराठों के साथ खाए जाएंगे। एज अ साइड पिकल यूज़ होता है। बेटा और ये तो बस थोड़े थोड़े लेते हैं, जैसे साइड में इन्हें तो सब्जी भी चाहिए साथ में एक कि कुछ ग्रेवी वेज दो, तो ये लोग साइड में लेते हैं। बट बेटी को और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है करौंदे, बल्कि मिर्च करौंदे बनाती हूँ मैं। बिटिया की वजह से स्पेशली मैंने बिना हरी मिर्च डाले करौंदे बनाए हैं। स्टार्ट करते हैं इडली बनाना। तो इडली के लिए गाइस 2 कटोरी सूजी ली मैंने, 3 कटोरी दही लिया, खूब अच्छे से करा मिक्स। घर का ही दही था, फ्रेश दही था, कल ही फिक्स करा था। एंड खूब अच्छे से करा मिक्स एंड उसको एक साइड में 1 घंटे के लिए रख दिया। ऐसा नहीं आप 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए, बहुत होता है, बट मेरा थोड़ा और वर्क्स में बिजी थी तो 1-1.5 घंटे के लिए रखा गया। सूजी अच्छे से जब फूल जाती है तब आप उसमें डालेंगे इनो। अब जैसे आपने 1 कटोरी सूजी 2 कटोरी सूजी ली है, 3 कटोरी दही लिया है, तो उसमें आधा पैकेट इनो आराम से डाल दीजिए। मैं ग्रीन वाला यूज़ करती हूँ, तो वो डालकर उसे इनो को एक्टिवेट करने के लिए हम उसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी, तो वो एक्टिवेट हो जाती है इनो। बस फिर उसको सांचों में डालकर, एंड मैं माइक्रोवेव में 90% बनाती हूँ। ऑल्दो मेरे पास इडली का कुकर भी है गैस पर, वो बहुत सॉफ्ट बनती है वो वाली, पर माइक्रोवेव में मेरे को ईजी रहता है तो मैं वही बनाती हूँ। तो बस अब उसके लिए निकाल रही हूँ सांचा और बनाने जा रही हूँ इडली। ये देखिए मैंने इडली का अपना स्टैंड इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रखा हुआ था कि जब मुझे चाहिए तब मुझे मिल जाए। ऑल्दो ये वॉश्ड है, लेकिन मैं फिर से, मेरी आदत है, जैसे भाई इडली रोज़ रोज़ तो नहीं बनती, तो इसलिए ये है कि कभी हफ्ते में एक बार बना ली, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, तो इसको एक बार फिर से ना मैं खूब अच्छे से ना इसको ना वॉश करूँगी खूब अच्छे से। इडली बनाने के लिए मैंने लिया सांचा एंड इसके अंदर थोड़ा सा डाला वाटर स्टीम के लिए। एंड अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैंने लिए ये इडली के मोल्ड्स एंड इनको मैंने सबसे पहले करूँगी ग्रीस। तो ये ना मेरे एयर फ्रायर के साथ आया था। एयर फ्रायर हमें किसी ने, इनके बिजनेस में किसी ने, प्रकाशन हाउसेस हैं कोई, उन्होंने गिफ्ट किया था और इनसे बोला था ये भाभी से खुलवाना, क्योंकि ये ऐसा गिफ्ट है आपके लिए दिवाली का जो उनके मतलब का है। तो मैं बहुत खुश हुई थी जब मेरे घर में एयर फ्रायर आया था, क्योंकि मैं बिज़नेस करती थी उन दिनों में, तो मेरे बिज़नेस में स्टिचिंग सर्विसेज का काम करती थी, तो मैंने उसमें 3-4 क्लाइंट्स के ना एयर फ्रायर के कवर स्टिच करा कर दिए थे। तो तब मैं सोचा कभी ऐसा नहीं कि मुझे भी चाहिए। मेरे अंदर गाइस पता है क्या है, मैं कभी भी किसी चीज़ को देखकर हिरस नहीं करती कि इसकी देख ली तो मुझे भी चाहिए। मेरे अंदर ये शुरू से नहीं है, मैरिज से पहले भी नहीं था मेरे अंदर ये, और मैरिज के बाद भी कभी नहीं है। मैं कभी कंपैरिजन नहीं करती, मैं कभी हिरस नहीं करती, मैं बस जितना है मैं उसमें खुश रहती हूँ। और मेरे अंदर मैरिज से पहले भी ये चीज़ थी कि जितना है उसमें खुश रहो, लेकिन हाँ अगर मेरे जो ड्रीम्स हैं, मैं ये सोचती हूँ मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी, क्योंकि देखिए मुझे प्रेजेंटेबिलिटी का एंड लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ का शुरू से ही मुझे बहुत शौक था। तो मैं ये सोचती थी मैं एक दिन, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं एक दिन सब कुछ अचीव कर लूँगी, बट अपने बिहाफ पर। बट क्योंकि मेरे फादर ने मुझे कभी भी जॉब नहीं करने दी, मतलब लाइक कभी वो फेवर में नहीं थे कि जॉब करवाएंगे या कभी बाहर से पढ़वाएंगे। वो तो यही सोचते थे बस आरजी डिग्री कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन करूं, पीजी करूं, मेरी मैरिज हो जाए। उनकी तो सोच ये थी हस्बैंड कुछ करवाए तो करो, नहीं करवाए तो मत करो, अपने हस्बैंड के हिसाब से चलो। तो बस जब मैंने बिजनेस किया था ना, तो मैंने अपने काफ़ी सारे ड्रीम्स पूरे करे जो मैं खुद से अर्न कर रही थी। तो एक ना खुद से अर्न करना एक ब्लेसिंग होती है, तो इसलिए बस ठीक है, अब तो वो टाइम भी चला गया। अब मैं कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, मेडिटेशन में, पूजा पाठ में मैं बहुत यकीन रखती हूँ, तो बस अपना घर में ही अपना लगी रहती हूँ, छोटा मोटा हर चीज़ को फुल इंटरेस्ट से, पूरी देखिए खुशी से करती हूँ। कोई बोझ नहीं है मेरे ऊपर, मैं कुछ बोझ समझ के नहीं करती। अगर मेरे हस्बैंड कह देते हैं ना ऐसा करना है, तो अपने माइंड को उसी हिसाब से मैं ट्रेन कर लेती हूँ कि मुझे ऐसा करना है, और उसमें अगर मैं खुशी ढूंढ पाती हूँ, मतलब जो इन्होंने कहा है कि ऐसा करना है, तो मैं अगर उसमें खुशी ढूंढ पाऊँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरह से करूँ अपने काम, और ऐसे ही मुझे करना है, यही मेरी लाइफ है। और अगर मैं उसमें खुशी ढूंढ लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे भगवान मेरे साथ है। क्योंकि देखिए कितनी बार ऐसा होता है, हमारे हस्बैंड्स कहते हैं कि ऐसा करना है, तो लड़कियों को ऐसा लगता है कि यार हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म कर दी इस आदमी ने बिल्कुल।
हमारे लिए कुछ ऑप्शंस ही नहीं छोड़े। जैसे एक टाइम में मुझे जॉब का बहुत ज़्यादा था, मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है। मैं इनसे मैरिज से पहले से ही कहती थी मुझे जॉब करनी है, मैं जॉब करूँगी एंड मैं प्ले स्कूल खोलूँगी। बहुत सारी मेरे अंदर इच्छाएं थी कि ये करूँगी वो करूँगी, पता नहीं क्या क्या करूँगी। तो वो सब ना धीरे धीरे मैं जब से इन्होंने कहा कि घर में रहना है, घर देखना है, तो स्टार्टिंग में तो फील हुआ था कि हाँ मेरी लाइफ ख़त्म हो गई बिल्कुल। लेकिन हाँ अब जाके मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे अंदर और भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे कुकिंग अच्छी आती है। ठीक है, मेरे पापा ने मुझे एयर होस्ट्रेस में नहीं भेजा या फिर होटल मैनेजमेंट नहीं कराया, कोई बात नहीं, हम अपने कुकिंग पैशन को अपने घर में खूब अच्छे से उसको फुलफिल करेंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और देखिए गाइस, पता है करियर जो हमारा होता है उसमें हम आगे बढ़ के पैसे ही तो कमाते हैं, और क्या करते हैं हम आज करियर में खूब लाइक आगे सक्सेस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो इसीलिए तो करते हैं इंसान कि मैं पैसा कमा रहा हूँ। पैसा किस लिए कमाते हैं? अपनी फैमिली के लिए। तो बस वो नीड्स अगर पूरी हो रही हैं तो हमें तो अपनी फैमिली का ध्यान ही रखना है ना फिर। तो बस इसलिए आज मैं इतनी खुश हूँ, कितने टाइम के बाद आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ इवनिंग टाइम में बना पा रही हूँ, और मैं इसका होल सोल क्रेडिट दे दूंगी सिर्फ अपने भोलेनाथ और माता पार्वती जी को। मैं गाइस बता नहीं सकती, कल मेरा 4th 16 सोमवार का फास्ट था, सावन का आखिरी सोमवार था। मैंने सावन में चारों सोमवार पे व्रत रखा है और सिर्फ केलों से अपना व्रत खोला है। और कल पहली बार मेरी इतनी हिम्मत टूट रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। मेरा मन कर रहा था समोसे खा लूँ, मेरा मन कर रहा था कुछ खा लूँ, मेरा बिल्कुल बहुत डिस्ट्रैक्शन हुई कल मुझे व्रत में। बट जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैंने थोड़ा सा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता, क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड ने भी रखे थे, बोला था कि सारे सोमवार के व्रत रखूंगा, बिटिया ने भी रखे थे, एंड दोनों की हिम्मत टूट गई, दोनों ने तोड़ दिए फास्ट। मैंने बहुत ही ने कहा, मैंने कहा आप मत तोड़ो अपना फास्ट, मत तोड़ो। हमने रुद्राभिषेक करवाया, खाना बनवाया, मैंने इनको बहुत समझा कर गई थी घर से कि देखो फास्ट मत तोड़ना, ये सब हमारी परीक्षा है, भगवान बहुत और भी बहुत अच्छे दिन लाएंगे, बहुत ब्लेसिंग्स रखेंगे हमारे ऊपर। बट इन्होंने सूजी का हलवा खा लिया तो इनका व्रत टूट गया। बिटिया की कल हेल्थ ठीक नहीं थी तो उसने भी बोला मैं फास्ट नहीं रखूंगी। तो देखिए मैं किसी पे कंपल्शन कुछ नहीं रखती हूँ, और ऑल्दो मेरे साथ भी सेम कंडीशन हो रही थी, मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं थी, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी हेल्थ कल। एंड कल तो पूरी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी कि मैं व्रत अपना तोड़ दूँ। बट क्योंकि देखिए मैंने बताया था ना, जितनी टफनेस होगी ना लाइफ में आपको, उतना ही ज़्यादा आप इन्हीं चीज़ों से अपनी टफनेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने तो देखिए गाइस, हिम्मत कितनी भी टूटे बट मैंने नहीं तोड़ा। मेरी बिटिया ने बोला मम्मा चाय ले लो, तो वो भी रात के 12 बजे बिटिया के कहने पे मैंने बिना नहाए 1 कप चाय पी थी सुबह, एंड रात के 12 ही बजते मैंने एकदम 1 कप चाय बनाकर पी ली। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट जहाँ बात कुछ खाने की आती है तो मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगी, मैं ऐसे ही करूँगी अपने फास्ट। तो देखिए मैंने ग्रीस कर लिए हैं अपनी इडली के मोल्ड्स, एंड अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी इडली का बैटर। देखिए कुकिंग फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, जिन लोगों का इंटरेस्ट है कुकिंग में तो वो तो एक से एक चीज़ें हम बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, एक से एक कॉन्टिनेंटल डिशेस, एक से एक स्नैक्स, हर चीज़ हम बना सकते हैं जिन लोगों का कुकिंग में इंटरेस्ट है। तो जैसे मेरा है तो मैं रेसिपीज़ देखती रहती हूँ नेट पर, कोई मुझे अच्छी लगती है तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के लिए बना लूँ। बट देखिए कोशिशें तो हम तभी करते हैं ना जब हमारी हेल्थ ठीक रहती है। अब हेल्थ रहती नहीं है ठीक तो कैसे कोशिश करेंगे। तो इसलिए जितनी चीज़ें मुझे आती हैं, जैसे इडली हो गया, वड़े हो गए, सांभर हो गया, डोसा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, मोमोज हो गए, नूडल्स हो गए, तो मैं इस तरह से पाव भाजी हो गई, चीले हो गए, पैनकेक्स हो गए, तो ब्रेड रोलर्स हो गए, ब्रेड पकौड़े, तो मैं ये सब चीज़ें बनाती रहती हूँ जितनी मतलब मुझे आती हैं। आती भी सब कुछ ही हैं, ऑलमोस्ट आती हैं, बट एक होता है ना न्यू चीज़ें ट्राई करना, तो उसके लिए ना छोटा सामान हमें बहुत इकट्ठा करना पड़ता है। तो बस उतनी हेल्थ मेरी ठीक नहीं रहती कि मैं पहले की तरह कर पाऊँ। पहले आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा मैं बहुत करती थी, अब मुझसे इतना नहीं होता। तो चलिए बहुत देर हो गई, ब्लॉग फिर लंबे हो जाते हैं। मुझे बात करने का तो इतना ज़्यादा शौक है, इतनी बतूनी हूँ मैं, इतनी बतूनी हूँ कि मैं भोले बाबा से ये भी प्रार्थना करने वाली हूँ 16 सोमवार की प्रार्थना कि प्लीज़ मेरी कोई अच्छी सी ऐसी फ्रेंड बनवा दो जो मुझे सुन सके, मुझसे बात कर सके, मेरी बातों को सुन सके। चलिए बैटर को फिल करते हैं।
5 मिनट्स के लिए हम माइक्रोवेव करते हैं इसको। इडली को बहुत अच्छी इडली बन जाती है। ये देखिए गाइस, मैं एक स्ट्रेनर लेकर आई थी जॉली शॉपिंग सेंटर से, लोकेटेड इन सदर बाज़ार इन आर मेरठ सिटी। काफ़ी बड़ी शॉप है, उस पर सब कुछ मिलता है सामान। बट मैं आपको इसकी शेप दिखा रही हूँ कि मुझे कुछ थोड़ा डिफरेंट चाहिए था, तो ये मुझे मिला। बट मैंने ऑनलाइन 2-3 स्ट्रेनर्स बहुत अच्छे अच्छे देखे हैं एंड कुछ होम मेकर्स के भी देखे हैं। तो देखिए कुछ डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव चीज़ें तो ना ऑनलाइन ही मिलती हैं, तो बस मैं जल्दी से मंगवाने वाली हूँ। एंड ये देखिए मेरा मग, ये भी मैं लाई थी। एंड अभी मैंने बनाया है डोसा, एंड ये है फिलिंग मटर पनीर एंड आलू की। एंड इसमें मैंने प्लेट करी है इडली वड़ा। मैंने बताया था वड़ा मैंने इस शेप में इसलिए बनाया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मेरी हेल्थ इतना ठीक नहीं है। एंड डोसे भी मैं काफ़ी बड़े बड़े बनाती हूँ, तो थोड़ा सा छोटा बनाया। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग में यही था, मैंने आपको दिखाया। मैंने आज सांभर बनाया, वड़े बनाए, इडली बनाई, डोसा बनाया। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय। ये देखिए गाइस, मैं एक स्ट्रेनर लेकर आई थी जॉली शॉपिंग सेंटर से, जो कि सदर बाज़ार में एक बहुत अच्छी शॉप है, वहाँ सब सामान मिलता है। तो थोड़ा आप शेप दिखा रही हूँ उसकी कि शेप कैसी है। मतलब मैंने ना बहुत सुंदर सुंदर नेट पर देखे हैं कि एक से एक स्ट्रेनर्स आते हैं, तो मैं करूँगी ऑनलाइन ऑर्डर। बट यहाँ हमने देखा है लोकल शॉप्स वगैरह है ना, इन पर जाओ, इन पर बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइनर नहीं मिलता। तो अब जैसे मैं ऑल दो मग्स भी लेकर आई थी ये न्यू, बट बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर तो हमें नेट पे ही मिलता है। अब ये देखिए, मैंने आलू पनीर एंड मटर की मिक्सिंग बनाई थी, एंड सांबर। डोसा मेरा थोड़ा सा, पहला जो डोसा बनाती हूँ ना वो थोड़ा सा टूटता है, बट दूसरा डोसा एंड फिर बाकी सारे डोसे बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि तवा एक बार अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तो फिर बहुत अच्छा डोसा बनता है। एंड मैं कोशिश करती हूँ इससे भी थोड़ा सा बड़ा बनाने की, ये तो फिर भी थोड़ा सा छोटा है। तो बस इस तरह से मैंने दिखाया आपको। आज मैंने बनाया डोसा, ये थी उसकी फिलिंग, एंड मैंने बनाया इडली, सांबर एंड वड़ा। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।